नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जापान ने हाल ही में ये कहा है कि ये म्यांमार की फर्स्ट सैटेलाइट, पहली सैटेलाइट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलीज नहीं करेंगे। इनका सैटेलाइट लॉन्च जापान ने कर दिया है ब्लॉक। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, म्यांमार की पहली सैटेलाइट हेल्ड बाय जापान ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर कू। ये कह रहे हैं कि तख्ता पलट के बाद मिलिट्री सेंस पावर में आ गई है, तो हम एक ऐसे शासन को एक सैटेलाइट प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये काफी बड़ी बात है और इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी से ये भी बढ़ जाती है कि जापान सैंक्शंस भी लगाएगा म्यांमार पे। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए ये है, आर्यभट्टा ये थी भारत की पहली सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ड बाय इंडिया, मगर इस सैटेलाइट को किस देश की धरती से लॉन्च किया गया था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, यूएसए, युगोस्लाविया या फिर यूएसएसआर। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और मैं आपको ये बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स पास आ रहे हैं और इसके लिए मैंने आपके लिए लॉन्च करी है बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज मेड बाय मी, एब्सोल्युटली फ्री। सिंपली आपको क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिखा होगा अनअकैडमी इम्पल्स, इसको क्लिक कर दो और ये आपके सामने खुल जाएगा पेज और यहाँ पे कर दो एनरोल ना। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो और फिर यहाँ पे आप क्लिक करके इसको एनरोल कर सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पर एक कोड पूछे तो कोड डाल देना PD10 और आप यहाँ पे एनरोल हो जाओगे। और ये सब टेस्ट जो है यहाँ पर, इनके लिए आप हो सकते हैं अपीयर। टेस्ट आपको मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। कंप्लीट प्रेपरेशन होगी आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में। देयर विल बी अ प्रॉपर टाइमर और इसका जो रिजल्ट है ये आपको मिल जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर। तो एनरोल करिए इन अनअकैडमी इम्पल्स टुडे। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है म्यांमार। म्यांमार में हाल ही में जो आर्मी है इनकी, इन्होंने टेक ओवर कर लिया है और इस पूरी कंट्री को आज के समय चला रही है इनकी आर्मी और लीडर है आर्मी जनरल। इस वजह से दुनिया भर का प्रेशर है म्यांमार पे कि आर्मी यहाँ पर स्टेप डाउन करे, पीछे हट जाए और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैं इनको जेल से छोड़कर वापस कंट्री का लीडर बनाया जाए ना। इस सब के बियॉन्ड आप अगर म्यांमार को देखो तो म्यांमार एक काफी गरीब देश है, एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्री है और म्यांमार 2007 से ये कोशिश कर रहा है कि स्पेस में इनकी एंगेजमेंट बढ़े। सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में उनका डेटा इनको मिले, उस डेटा को ये इस्तेमाल करें अपने किसानों की हेल्प करने के लिए, अपने देश की प्रॉपर मैपिंग के लिए, सड़कें बनाने के लिए, वेरियस और प्रोजेक्ट्स के लिए। तो 2017 में म्यांमार ने एस्टैब्लिश करी एक स्पेस कमेटी सैटेलाइट सिस्टम के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने 2019 में एक मल्टी कंट्री सैटेलाइट थी इंटेलसैट 39, इनके साथ डील करी और ये कहा कि आप प्लीज अपना जो डेटा है ये हमारे साथ शेयर करो। मगर ये स्मॉल स्टेप काफी था नहीं, म्यांमार को चाहिए अपनी खुद की सैटेलाइट्स और इसके लिए इन्होंने 2021 में एक डील करी जापानीज टेक्नोलॉजी के लिए दो जापानीज यूनिवर्सिटीज के साथ। इसके अंडर जापानीज यूनिवर्सिटीज म्यांमार के साइंटिस्ट को यह बताएंगी कि किस तरीके से दो सैटेलाइट्स ये प्रिपेयर कर सकते हैं और दोनों सैटेलाइट्स का जो वेट होगा ये होगा 50 kg ईच। और यहाँ पर जापान की कौन सी यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व थी? एक थी जापान की होकाइडो यूनिवर्सिटी, होकाइडो एक पूरा टापू है जापान का, और दूसरा टोहोकू यूनिवर्सिटी। इन दोनों यूनिवर्सिटीज ने यह कहा कि ठीक है, म्यांमार के साइंटिस्ट जापान में आएंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज में काम करेंगे और हम इनको बताएंगे कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कैसे बनानी है और उसके बाद इन सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करवा देंगे नासा के एक रॉकेट से। नासा के रॉकेट से क्यों? क्योंकि देखो नासा का भी एक प्रोग्राम है जिसके अंडर जो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो गरीब देश है, उनकी सैटेलाइट्स वो काफी बार कम प्राइस में लॉन्च करते हैं। तो जापान ने इनको ये ऑफर दी कि हम इनको बना देंगे, उसके बाद नासा का जो सब्सिडी मिशन है उसके थ्रू ये सैटेलाइट हम आपके अंतरिक्ष में पहुंचा देंगे। तो म्यांमार इसके लिए तैयार हो गया और म्यांमार ने कहा कि ठीक है, हम 15 से लेकर 16 मिलियन डॉलर्स यहाँ पे खर्चेंगे और ये सैटेलाइट्स हम बनाएंगे। नाउ म्यांमार जैसे कंट्री के लिए ये काफी बड़ा अमाउंट है। आप इमेजिन कर लो कि यह अमाउंट एक्चुअली पाकिस्तान ने लोन में दिया है टू श्रीलंका, तो इन्होंने ये अमाउंट दिया जापान को और इनकी दो सैटेलाइट्स बन के हो गई तैयार। अब बस इनको करना था लॉन्च। नाउ म्यांमार के लिए ये लॉन्च बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप अगर बाकी आसियान कंट्रीज को देखो तो इनमें इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, ये कंट्रीज बहुत ही तेजी से अपना स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ा रही है और यहाँ पे ये भी बात चल रही है कि इन द फ्यूचर ये इसरो के साथ एक कॉपरेशन भी करेंगी। तो म्यांमार ऑब्वियसली ये नहीं चाहता था कि ये लोग पीछे रह जाएं, तो इसलिए इन्होंने जापान को ये कहा कि हम चाहते हैं कि 2021 की शुरुआत में ही ये सैटेलाइट आप लॉन्च करके अंतरिक्ष में पहुंचा दो। तो जापान ने इसलिए जल्दबाजी में फरवरी 20 को नासा के रॉकेट से ये दोनों जो सैटेलाइट्स है ये पहुंचा दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अब देखो इसरो काफी बार क्या करता है, सीधा रॉकेट से जो सैटेलाइट्स है ये पहुंचा देता है ऑर्बिट पे
जापान का प्लान यहाँ पर यह था कि नासा के रॉकेट से ये सैटेलाइट ये पहुंचाएंगे अंतरिक्ष के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। आपको पता होगा आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये एक मेगा प्रोजेक्ट है बहुत सी कंट्रीज का। यहाँ पे आपको सेक्शंस मिलेंगे, यूएस का सेक्शन है, रशिया का एक अलग सेक्शन है, जापान का अलग सेक्शन है। तो नासा का रॉकेट ये सैटेलाइट पहुंचा देगा जापान के डिपार्टमेंट में इनसाइड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जापान ये जो सैटेलाइट्स है ये रिलीज कर देगा अंतरिक्ष में। नाउ म्यांमार की जो गवर्नमेंट है वो हो गई फ्रस्ट्रेटेड कि ठीक है आपने सैटेलाइट लॉन्च करवा दी, अब ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, आपकी कस्टडी में है, तो इसको रिलीज कर दो। जापान ने अब यहां पर सडनली कह दिया है कि नहीं, हम आपकी जो सैटेलाइट है ये रिलीज नहीं करेंगे। इसका रीजन ये लोग कह रहे हैं, ये देखिए आपके देश में हाल ही में हुआ है तख्ता पलट, मिलिट्री रूल कर रही है, तो हम आज के समय कोई भी स्टेप नहीं उठाएंगे जिससे एक मिलिट्री शासन और मजबूत हो। जापान ने यहाँ पर यह भी कहा है कि इस सैटेलाइट का गलत यूज कर सकती है म्यांमार की आर्मी। इस सैटेलाइट के जरिए ये लोग इंश्योर कर सकते हैं कि इनके देश में लोग इकट्ठा ना हो, प्रोटेस्ट ना हो, तो इसलिए जापान यहाँ पे इन्वॉल्व होगा नहीं। और अब म्यांमार की जो इन्वेस्टमेंट है $15 मिलियन की, ये लग रहा है कि काफी हद तक खराब हो गई है, क्योंकि अगर मिलिट्री रूल यहाँ पर बना रहा 2-3 साल तक, तो 2-3 साल तक ये जो सैटेलाइट है म्यांमार की ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही धूल खाती रहेगी। ऑब्वियसली वहां पे धूल इतनी होती नहीं है, बट यू गेट द पॉइंट। म्यांमार को यहाँ पर अपनी पहली सैटेलाइट नहीं मिलने वाली। ना यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन क्या है कि क्या यहाँ पर जापान ने जो किया है ये ठीक है? क्या आपके हिसाब से जापान का स्टेप ठीक है, या फिर इनको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से म्यांमार की जो सैटेलाइट है ये रिलीज कर देनी चाहिए थी फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? खैर ये बात है अपनी जगह, मगर यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है इससे आसियान कंट्रीज में मैं आपको ये बता दूं, इंडिया की तरफ और चाइना की तरफ जो इनका आकर्षण है ये बढ़ेगा स्पेस लॉन्च के मामले में। क्योंकि जो हुआ है म्यांमार, इसको देखकर इन द फ्यूचर वियतनाम, सिंगापुर, कैम्बोडिया, बाकी जो और सब देश हैं ये मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि जापान और यूएस पे निर्भर ना करे सैटेलाइट लॉन्च के मामले में, या फिर ओवरऑल स्पेस की फील्ड में। क्योंकि कभी भी इन कंट्रीज की जो पॉलिसी है चेंज हो जाती है और उसके बाद ये जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। ये हमने देखा है डिफेंस के फील्ड में भी कि काफी बार यूएस वेपन्स बेचने के बाद एक कंट्री पे लगा देता है सैंक्शंस, और फिर उस कंट्री को स्पेयर पार्ट्स रिपेयर के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि जो म्यांमार के साथ हुआ है इसका बेनिफिट मिलेगा इंडिया और चाइना को। इंडिया के लिए तो मैं कहूंगा एक बहुत ही अच्छा ये मौका है। इंडिया को आसियान स्पेसिफिक एक लॉन्च प्रोग्राम भी स्टार्ट करना चाहिए, जहां पर इंडिया ये कहे कि हम कम कॉस्ट में जो आसियान कंट्रीज हैं इनकी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे आने वाले 4 से लेकर 5 साल में। इससे आप देखेंगे कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है यहाँ पर ये काफ़ी हद तक बढ़ेगी, और आसियान इंडिया के जो रिलेशंस हैं ये भी मजबूत होंगे। और अगर हम बात करें कैपेसिटी की, तो इसरो के पास बिल्कुल इसकी कैपेसिटी है और हमारा रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है सैटेलाइट लॉन्च के मामले में। नाउ चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि आर्यभट्टा इंडिया की पहली सैटेलाइट ये हमने किस देश से लॉन्च करवाई थी? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, यूएसएसआर। जी हाँ, यूएसएसआर से लॉन्च हुई थी 1975 में पहली मेड बाय इंडिया सैटेलाइट। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।